दिन में 1000 बार बोल सकते हो कि मैं अमीर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास मेरा डिजायर्ड पार्टनर है, लेकिन अगर आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो करता है आपके अजम्पशंस को। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो वर्ड्स आर जस्ट सिंपल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बट जो अजम्पशंस होते हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड न्यूरल पाथवेज होते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आपके एफर्मेशंस फेल क्यों हो जाते हैं और आप अपने कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल वर्ड्स और अजम्पशंस में क्या डिफरेंस है। नेविल गॉडार्ड ने कहा था, बी केयरफुल ऑफ योर मूड and feelings, for there is an unbroken connection between your feelings and the visible world। जब आप बोलते हो कि I am a millionaire, but अंदर से आप फील कर रहे होते हो lack, emptiness, तो आपका ब्रेन उस वर्ड को नहीं सुन रहा होता है, वो सुन रहा होता है उस फीलिंग को। इसीलिए नेविल गॉडार्ड ने बोला था दैट फीलिंग इज द सीक्रेट। और जब आप बोल कुछ रहे हो और फील कुछ और कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्रिएट होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। देखो, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो पायलट होता है, वो बोल रहा है सक्सेस, बट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो होता है ऑटो पायलट। वो क्या देख रहा है, आपके अंदर का फियर और स्कार्सिटी। आपका एमिगडाला जो कि आपके दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो और आपके ब्रेन को लगता है कि आप किसी खतरे में हो और वो तुरंत कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और रिजल्ट क्या होता है, आपका मैनिफेस्टेशन फिर धरा का धरा रह गया और मैनिफेस्ट हुआ ही नहीं, और आपका दिमाग क्रिएटिव मोड से सर्वाइवल मोड में चला जाता है। देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आप हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश कुछ भी यूज करो उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है एम्बॉडीड कॉग्निशन से। एम्बॉडीड कॉग्निशन का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो बॉडी के सिग्नल्स और सिर्फ डीपली हेल्ड बिलीव्स को ही सच मानता है। और अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है वो फीलिंग जो आपके नर्वस सिस्टम में बसी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अज्यूम करते हो कि दुनिया एक सेफ जगह है तो आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी। आपके वर्ड्स कुछ भी हो, आपका जो ब्रेन है वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा जो उस सेफ्टी को कंफर्म करेंगे। साइंटिफिकली आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेंटर, वो पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक मेंटल मैप बनाता है। तो जब आप सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं तो वो मैप चेंज नहीं करता है। मैप तब चेंज होता है जब आप अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को चेंज करते हो, यानी कि अपने अजम्पशन को चेंज करते हो। आपका जो RAS होता है, जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, वो एक गूगल सर्च की तरह काम करता है, बट आपका जो RAS है वो आपके वर्ड्स को सर्च नहीं कर रहा होता है, वो सर्च कर रहा होता है आपके इंटेंट और आपके अजम्पशन को। अगर आप सुबह उठ के बोलते हो टुडे इज अ ग्रेट डे, बट आपका अजम्पशन है कि लाइफ इज ऑलवेज इन अ स्ट्रगल, तो आपका जो RAS है वो पूरा दिन वही फिल्टर करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो ब्रेन का प्राइमरी गोल होता है वो होता है कंसिस्टेंसी और सेफ्टी। आपके ब्रेन को गलत होना पसंद है ही नहीं, बिल्कुल भी। अगर आपने अज्यूम कर लिया कि आप अनलकी हो और उसको अपने तन मन धन में बिठा लिया है, तो आपका ब्रेन आपको लकी बनने ही नहीं देगा, क्योंकि वो उसके मैप के खिलाफ है। तो फिर हम अपने अजम्पशंस को चेंज कैसे करें? अगर वर्ड्स काम नहीं कर रहे तो क्या करें? अफर्म करना बंद करो, सेंस करना स्टार्ट करो। वर्ड्स को छोड़ो, यूज सेंसरी विविडनेस। अगर आपका गोल पूरा हो गया होता तो आपको कैसा फील होता? सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी में कैसा फील होता? क्या आपकी मसल टेंशन कम हो जाती? क्या आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती? क्या आप रिलैक्स्ड मोड में रहते? और उस फिजिकल स्टेट को अज्यूम करो, ना कि वो एफर्मेशन को। हाँ, एफर्मेशंस काम करते हैं, बट अगर आपके बॉडी में और आपके एफर्मेशंस में तालमेल नहीं है तो आप एफर्मेशंस करते रह जाओगे। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं, और जिनके लिए काम करते हैं उनकी बॉडी और उनके वर्ड्स में एक तालमेल बैठ जाता है, और उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि अगर मैं ये रोबोटिकली अफर्म करूंगा तो मुझे मेरी डिजायर मिल जाएगी। और उनका ये बिलीफ कि सिर्फ एफर्मेशन करने से मुझे मेरी डिजायर मिल जाएगी, सिर्फ वो उनका एक बिलीफ उनका मैनिफेस्टेशन पूरा कर देता है, क्योंकि उनका वो बिलीफ कि सिर्फ एफर्मेशन करने से मुझे मेरी डिजायर मिल जाएगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा तरीका है द इम्प्लिसिट कमांड। वर्ड्स की जगह मेंटल इमेजेस का यूज करो। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और सिंबल्स में सोचता है। आप खुद नोटिस करके देख लेना, जब भी आप कुछ सोचते हो या फिर जब भी आप कोई काम करने का सोचते हो, आपका दिमाग सबसे पहले इमेज बनाता है। वो इसीलिए क्योंकि आपका दिमाग इमेज और सिंबल्स में ही सोचता है। तीसरा है द साइलेंट अजम्पशन। दिन भर आई एम बोलने की जगह ऐसे बिहेव करो जैसे कि वो चीज ऑलरेडी सच हो चुकी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अफर्म करते रहते हैं, बट उनकी बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ना तो उनकी बॉडी रिलैक्स होती है, ना उनकी बॉडी में वो फीलिंग आती है जो कि आनी चाहिए अगर वो डिजायर पूरी हो चुकी होती तो। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जब वो चीज हुई ही नहीं तो मैं उसकी फीलिंग कैसे लाऊं? देखो,
तुम्हारे दिमाग को रियल और इमेजिन में फ़र्क नहीं पता है। तो अगर तुम कोई चीज़ इमेजिन करोगे और उसको बहुत विविडली करोगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, दैट इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम्हें फीलिंग ना आए। अगर तुम वो बहुत विविडली इमेजिन करोगे और तुम्हारी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें फीलिंग आएगी ही आएगी एंड यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन। इसीलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोला है कि रिहर्स योर फ्यूचर बिफोर इट हैज मैनिफेस्टेड, मतलब कि अपने फ्यूचर के जो फीलिंग्स हैं उसको रिहर्स करो और उसको इतना नॉर्मल कर दो अपने लिए कि तुम्हारी बॉडी को लगने लगे कि ओह ये तो हो चुका है। आप खुद सोच के देखो ना, आप बार बार अपने आप से रट्टू तोते की तरह ये नहीं बोलते कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। आप क्या करते हो, आपको सिंपली पता है, यू जस्ट नो, वो एक फीलिंग है, आपको पता है तन मन धन ने कि योर नेम इज़ फलाना फलाना। अगर आपको सामने से कोई आके बोलेगा ना नहीं तुम्हारा नाम ये नहीं है, ये नहीं ये है, तो आप मानोगे क्या? आप बोलोगे पागल है क्या, मेरा नाम ये नहीं ये है, ठीक है। आपको पता है, यू नो इट इन योर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी कि आपका नाम ये है। वो फीलिंग होती है द फीलिंग ऑफ assumption, सॉरी नॉट द फीलिंग ऑफ assumption, वो होता है assumption। जिन लोगों के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं ना, उनके लिए इसलिए ही काम नहीं करते हैं क्योंकि उनकी वो अफर्म तो कर रहे हैं बट उनकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कोई चेंज नहीं आता है। एंड मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैंने अपनी लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है ना, वो मैंने तब की है जब मेरी बॉडी उस एक रिलैक्स्ड काम स्टेट में आ गई थी। जब मैं अफर्मेशंस करती थी, जब मुझे कोई लाइफ में अपनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करनी थी, जब भी मैं अफर्मेशंस करती थी, मेरी बॉडी एक बहुत ही रिलैक्स्ड और काम स्टेट में आ जाती थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर मैं ये चीज़ अज्यूम कर रही हूँ, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। और जब आप ये चीज़ मान लेते हो ना कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो चीज़ सच होनी ही होनी है, आपकी बॉडी नेचुरली एक रिलैक्स काम स्टेट में आ जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल कोचिंग लेनी है, 1-on-1 सेशन लेना है, तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड येस, अगर आपको मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स लेना है जिसमें आपको एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।